जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो इसमें देखेंगे आज सेट नंबर 1 और ये बिहार पुलिस का है। और इसका सेट हम सारा पीडीएफ जो 10 इसमें लगभग 10 सेट है और 10 सेट हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। ठीक है, 10 सेट है, 10 सेट हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम पर जुड़े होंगे जिनको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग लाइक शेयर करिएगा। पहला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता यानी देवता सोम का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में जो है आपको वर्ण ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। मतलब कह सकते हैं कि पुरुषोक्त का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन है। और तीसरे मंडल में आपको पता होगा, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का चर्चा हुआ है जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। खील। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। ठीक है, इसका आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ हो जाएगा। चलिए, और अरिष्टनेमी 22वें थे। पहला आपको ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव थे। 24वां और महावीर स्वामी 24वां थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसमें सभी होगा, मास्की गुर्जरा उडैनकुलम। मास्की गुर्जरा और उडैनकुलम सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी। नेक्स्ट है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था कब? 1025 में था और 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, 1027 में जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या होगा? कौन कौन युद्ध पहले लड़ा गया था? ठीक है, उसमें सही क्रम चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 40 में और सरहिंद का 55 में। चलिए, इसका आंसर होगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था, सीधा कर जमा करता था जाके, ठीक है, सरकार को, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो लॉर्ड मेयो का हत्या किया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया था चाकू मारकर। कर 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह है? किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह? तो डिजरेली बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, और जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर जो है ये बोला था क्या कि हिंदू और मुस्लिम के बीच का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के बारे में बोला था। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस का कहना था सिपाही विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस बोला था कि सिपाही विद्रोह है। ठीक है, और सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी आर होम्स बोला था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र से कह रहा कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादक कौन थे? प्रांजपे। काल का संपादक प्रांजपे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैलिमेट एटली जो है, आप काल क्या याद रखना है? काल याद रखना है, काल। ठीक है, KAL, काल याद रखना है। ठीक है, स्टोपर्ट क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। कह रहा है असत्य मिलान का चयन करें, असत्य मिलान का चयन करें। कौन इसमें असत्य है? देखिए 11 का, इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही है। बंद और वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, बता रहे थे अभी इसको। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है, 1839। कह रहा है बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी, नहीं, बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1851 में हुआ था। ठीक है, और इंडिया लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था? तो इसमें आपको पता होगा कि एक आयोग था जिसका नाम था, कह किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था? तो ली आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? ली आयोग के
सिफारिश पर हुआ था। ली आयोग का गठन हुआ था 1927 में हुआ था, ठीक है। और ये अपना सिफारिश 24 में दिया था, 1924 में दिया था, और 1926 में जो है आपको लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक आपको बोकेसियो का है, ठीक है। बोकेसियो के द्वारा लिखा गया है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन बोकेसियो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द प्रेस ऑफ फाइली द प्रेस ऑफ फाइली द प्रेस ऑफ फाइली किसका है? तो इरमा आपको इरामस, ठीक है। इरामस जो है ना, सी नंबर में इरामस के द्वारा लिखा गया द प्रेस ऑफ फाइली। द प्रेस ऑफ फाइली लिखा गया है, ठीक है। और ये जो है पेट्रोक जो है हो जाएगा ये मानवतावाद का जो है संस्थापक आपको पेट्रोक हो जाएंगे, मानवतावाद के संस्थापक पेट्रोक। चलिए, और इसका भी जान लीजिएगा, ये बार प्रश्न पूछा गया है, टॉमस मूर के द्वारा लिखा गया है यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया लिखा गया इसके द्वारा। नेक्स्ट है, कार्य प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में आपको जर्मनी शामिल नहीं था, यह धोरी राष्ट्र की तरफ से था। नेक्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? विश्व ग्लोब का निर्माता, तो इसका आंसर होगा मार्टिन बायहम। और ये अनेक्जीमेंडर विश्व मानचित्र का निर्माता होंगे, अनेक्जीमेंडर। नेक्स्ट है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का इसमें टाइटन होगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो इसका आंसर होगा टाइटन, ठीक है। टाइटन होगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन होगा, इसका आंसर टाइटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति का कौन है? गैनीमेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है? काली और तीस्ता, देखिए इस काली और तीस्ता के मध्य कौन सा स्थित है? इसको बार बार ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं, ठीक है, रटा गया होगा। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच है? मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा है? तो इसका आंसर होगा भोरघाट दर्रा, ठीक है। भोरघाट दर्रा मुंबई और आपको नागपुर के बीच आपको थालघाट दर्रा है ना, थालघाट, ठीक है। कोई पालघाट होता है, कोई थालघाट होता है, कोई सनकोटा दर्रा होता है। चलिए, पालघाट दर्रा देखिए, पालघाट दर्रा आपको कोचीन और कोयम्बटूर पालघाट, कोचीन कोयम्बटूर पालघाट, तिरुवनंतपुरम मदुरई सनकोटा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसमें कौन सा होगा? भारत का सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। किबुतु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सरकिरी आपको गुजरात में स्थित है, ये सब पता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग से होता है? तो झेलम नदी का, ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कारण निम्न निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उसमें उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? तो सूरज ताल झील और चंद्रताल झील, सूरज ताल और चंद्रताल नहीं है वहाँ, ठीक है। आपको पता होगा कि जिसमें ताल लगता है उत्तराखंड में रहता है झील, ऐसा बात नहीं है। आपको चंद्रताल और सूरज ताल दोनों आपको एचपी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा कहा जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जानते हैं? तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आर्द्र हवाएं को केरल में कहते हैं आम्र वर्षा, और कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। केरल में आम वर्षा होगा, और बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, कहते हैं। और पूर्वी भारत में कहते हैं नार्वेस्टर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा होगा? तो होगा बादामी क्रांति का संबंध है, ठीक है। खाकी क्रांति वर्दी से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग का नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग, तो इसका आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग, विकास उद्योग। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ होगा? नैरोबी, केन्या।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में या निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, बिचौलिया के रूप में कार्य करता है। वो कौन करता है? उत्पादक करता है। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे? तो इसका आंसर होगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री आपको चक्रवर्ती राज गोपालाचारी या सी राज गोपालाचारी थे। श्रम मंत्री जगजीवन राव थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राव थे। चलिए भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में आपको मणिपुर नहीं शामिल है, ठीक है। आपको असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ATMM ATMM करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ था? वर्ष 1987 में किसका नहीं हुआ था? देखिए आपको पता होगा 1972 में मेघालय का गठन हुआ, सबका 87 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसमें कौमा संविधान संशोधन हुआ था। सॉरी, कब से कह रहा है ना, कब से कह रहा है, तो इसका आंसर होगा कब से, 1992 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा किया गया? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा आपको हुआ है 43 में। निम्न में से 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, खत्म कर दिया। आपको पता होगा 331 और 333। 331 में लोकसभा में 2 गो सदस्य आंग्ल भारतीय 2 गो और विधानसभा में 1 गो। आपको 333 के तहत विधानसभा में 1 सदस्य और 2 आंग्ल भारतीय आपको लोकसभा में और विधानसभा में 1। राज्यपाल करते विधानसभा में राज्यपाल और लोकसभा में तो जानवे करते। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? 37 का देखिए कौन अदिश राशि? इसमें आपको विद्युत धारा अदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो प्राप्त होगा वो द्वितीय से होता है। बल का व्यंजक द्वितीय से होता है, ठीक है। कह रहा है निम्न में कौन शक्ति की मात्रक नहीं है? जिसके अंत में W लगा रहेगा शक्ति का मात्रक हो जाएगा। देखिए किलोवाट घंटा, इसमें भी नहीं HP, तो HP है आपको, इसमें W लगा हुआ, इसमें W लगा हुआ, इसमें W नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा आपको C, अंत में रहना चाहिए। किलोवाट, मेगावाट, HP तो शक्ति होगा, ये ऊर्जा हो जाएगा ना, ये ऊर्जा हो जाएगा। C नंबर। जल का महत्तम घनत्व, अरे जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? महत्तम घनत्व देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो 39.2 डिग्री सेल्सियस इसका हम जिक्र किए थे केमिस्ट्री में। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका गामा किरण होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनता है। अनंत पर आता है मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर आता है अनंत पर बनता है। और अगर ध्रुव और जो है आपको वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो आपको बन जाएगा दर्पण के पीछे। कह रहा है जहां रुक रुक कर थोड़ी समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है
वह वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर जो है लैक्लांशियस सेल का प्रयोग करते हैं। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उनका क्या गुण होना चाहिए? उनका गुण क्या होना चाहिए? तो उसका गुण होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए ताकि तुरंत गलने में मदद करें। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? धातु का रहा है तो एल्युमिनियम होगा, तत्व का था ऑक्सीजन हो जाता। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब तो इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति आपको होगा इसका आंसर डी ब्रोगली। आवर्त सारणी के अष्टक नियम सिद्धांत किसने दिया? अष्टक नियम से संबंधित कौन है? इसमें अष्टक नियम से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूलैंड अष्टक नियम। त्रिक नियम डोबेराइनर दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का है। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। आपको पता होगा मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। CnH2n 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 देखिए CnH2n -2 को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। और CnH2n+2 को बोलते हैं एल्केन और CnH2n को बोलते हैं एल्कीन। तो आपको पूछ रहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया? कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका का खोज फाउंटाना। केंद्रिका का खोज किसने किया है? फाउंटाना के द्वारा केंद्रिका का खोज हुआ है। ये सब बता दिए थे बायोलॉजी में, ठीक है। और बोले थे भी यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। केंद्रिका का खोज फाउंटाना के द्वारा हुआ है। फाउंटाना। क्लोरोप्लास्ट का खोज बताए थे अस्चिम्पर किया था। क्लोरोप्लास्ट का खोज अस्चिम्पर किया था, अस्चिम्पर के द्वारा। और राइबोसोम पाइलेट हो जा। चलिए जीनोटाइप फिनोटाइप बताए थे, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में। कह रहा है एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के बौने पौधे का फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? फिनोटाइप के पूछ रहा है और एक संकरीय पूछ रहा है। एक संकरीय फिनोटाइप 3:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न बनता है। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात 3:1 और यहाँ पर जीनोटाइप रहता ना, जीनोटाइप तो हो जाता 1:2:1। ये किसका? ये रहता जीनोटाइप का। यहाँ पर खाली जीनोटाइप रहता तो ये आंसर होता, फिनोटाइप है तो ये आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक संकरीय की जगह द्विसंकरीय रहता। यहाँ पर द्विसंकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे में फिनोटाइप का अनुपात पूछता तो ए आंसर हो जाता, आपको C नंबर आंसर होता, ठीक है। मतलब ये 99331 आंसर ये होता। लेकिन यहाँ पर फिर फिनोटाइप के अगर दो ही रहता और यहाँ पर फिनोटाइप की जगह जीनो लगा देता तो आंसर हो जाता D नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल ऑक्सीजन प्राप्त करने में करते हैं? कितना बार बताए थे? क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। देखिए एनाबीना, नॉस्टॉक, लेमिनेरिया ये सब क्या है? शैवाल है। और बताए थे कि एनाबीना और नॉस्टॉक का प्रयोग खाद में करते हैं। खाद में, किसमें? खाद में। और लेमिनेरिया से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पादप जगत के किस वर्ग का वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो आपको एक सेकंड, वनस्पति जगत का उभयचर, देखिए वनस्पति जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को न कहते हैं जी। वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा को कहते हैं वनस्पति जगत का उभयचर। ये आपको पता होगा कि पादप को 2 भाग में बांटने का काम किए थे एकलर किसने? एकलर, ठीक है ना। आपको पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में आता था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, बताए थे एकलर के द्वारा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा? इसको भी रटवाए थे। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने योग्य इसमें भाग कौन सा पूछ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? मधफल भित्ति खाते हैं, नारियल का भूर्णपोष खाते हैं। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता
मजबूती प्रदान होता है। मजबूती पूछ रहा है, बताए थे कोलेन कायमा स्क्रेन, कोलेन कायमा स्क्रेन काम आपको बताए थे, परेन कायमा कोलेन कायमा स्क्रेन कायमा बताए थे, कोलेन कायमा स्क्रेन कायमा। तो इसमें मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता था? स्क्रेन कायमा करता था। इसका आंसर स्क्रेन कायमा होगा। परेन कायमा कोलेन कायमा, देखिए कोलेन कायमा का काम क्या था? तो लचीलापन देना, लचीलापन देना। ये सब बहुत बार बता चुके हैं ग्रुप डिस्कशन में। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो पक्षी वर्ग वाला समतापी होता है। और समतापी और असमतापी क्या होता है आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि समतापी और असमतापी क्या होता है, सब ग्रुप डिस्कशन में बताए। देखिए समतापी बता देते हैं यहाँ पर, समतापी और असमतापी क्या होता है। जैसे मत्स्य वर्ग है ना, ये असमतापी में आता है। असमतापी में आता है क्योंकि ये अपने अनुसार टेम्परेचर को ढाल लेता है, मतलब जिस अनुसार टेम्परेचर है वो अपने अनुसार अपना शरीर का टेम्परेचर को ढाल लेता है। उसी अनुसार जैसे आपको देखिएगा कि ठंडी के दिनों में ठंडी के दिनों में जो है टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है, तो अपना शरीर का टेम्परेचर मछली लोग क्या करता है, मछली वर्ग मतलब मछली में जितना आता है वो सब अपना शरीर का टेम्परेचर उसी अनुसार में कर लेता है। मतलब 4 डिग्री है तो अपना शरीर का भी टेम्परेचर 4 डिग्री कर लेता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? देखिए ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। 57 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको इरेप्सिन, 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 इरेप्सिन बताए थे। याद करने का L-A-T लेट बताए थे ना, L-A-T याद रखना है, लेट याद रखने के लिए बोले थे। नेक्स्ट है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है? लो कल ही वाला प्रश्न है, शरीर आप परसों वाला, ठीक है। शरीर संतुलन पूछ रहा है, संतुलन पूछ रहा है ना, संतुलन पूछ रहा है, तो संतुलन आपको सेरिबेलम बनाता है, सेरिबेलम, संतुलन सेरिबेलम बता बेलम। और बुद्धिमत्ता का केंद्र तो सेरिबेलम है, अग्र आपको अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, तो 5वीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन, यंग हिल्टन, ठीक है। और एसबीआई गोरेवाला, एसबीआई गोरेवाला। नेक्स्ट है, निम्न से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर, देखिए प्रत्यक्ष कर है, ऐसी पता चल रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। कह रहा है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित समिति कौन सा है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित समिति कौन सा है? 63 नंबर। देखिए प्रतिभूति से संबंधित होगा आपको जानकी, जानकी रमन समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका, रसखान का नाम सुने होंगे, लगता है 10वां में पढ़ने का लगता है, रसखान होगा, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मुद्रा एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ होगा? वियना, इसका आंसर वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला कौन होगा? आचार्य विनोबा भावे। 66 का डी, 67 का। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कौन सा है? रॉबिन रेडवेस्ट, रॉबिन रेडवेस्ट। विश्व एड्स दिवस, टी लिम्फोसाइड नष्ट हो जाता है 1 दिसंबर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे, मुंबई, ट्राम्बे में है, ट्राम्बे हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र थे? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाता था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे।
हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, हर आराबास के बांसुरी। निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है? महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट किसका होगा? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग सॉरी लाइट हाँ लाइटनिंग है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंड के उपनाम से, लाइटनिंग किंड, लाइटनिंग किंड के नाम उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। ठीक है, किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है? अच्छा, नहीं नहीं, मिल्खा सिंह नहीं होगा, विश्वनाथ आनंद होगा, सॉरी विश्वनाथ आनंद, इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद होगा। एनडीए के मुख्यालय, एनडीए के मुख्यालय किस स्थान पर है? एनडीए के मुख्यालय आपको वेलिंगटन में है। नेक्स्ट है, किस किस ऑपरेशन के तहत भारत के किस ऑपरेशन के तहत भारत के भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 100 विकेट, 75 का आंसर होगा आपको 1 नंबर दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ कहाँ में 30 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? 76 का होगा डी, लातूर महाराष्ट्र में डी। डस्टलिक, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है द्विपक्षीय अभ्यास। डस्टलिक कहाँ किसके किसके बीच हुआ है? डस्टलिक वही पूछ रहा है। डस्टलिक आपको उत्तराखंड में, डस्टलिक उत्तराखंड। द्वार 25 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश। 2025 में 2025 में मैड्रिड 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन था? 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो है थीम देश कौन था? थीम देश पूछ रहा है, थीम देश कौन था? भारत था। ठीक है, यहीं तक